हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टार्ट करेंगे बच्चों डेरिवेटिव का यूज करके हम टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कर्व कंसीडर कर लेता हूँ। बच्चों ये मैंने यहाँ पे एक कर्व कंसीडर कर लिया। बच्चों मैं इस कर्व का इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ y=f(x) और बच्चों इस कर्व पे मैं एक पॉइंट अजूम कर लेता हूँ। बच्चों ये पॉइंट मैं अजूम कर लेता हूँ x1 और ये y1। बच्चों इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। बच्चों ये मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे बच्चों मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे x1 y1 गिवन है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ये बच्चों क्या है, टेंजेंट लाइन है। यानी कि बच्चों यहाँ से मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक लाइन है। यानी कि बच्चों हमारे पास लाइन का तो इक्वेशन है, लेकिन इसका बच्चों स्लोप कैसे आएगा। बच्चों इस कर्व का इक्वेशन हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, y=f(x). अगर बच्चों इस कर्व का मैं क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, और डेरिवेटिव करने के बाद अगर बच्चों मैं इस पॉइंट को इस कर्व के अंदर पुट कर दूं जो डेरिवेटिव करके आया है, तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। वापस से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन है और लाइन का इक्वेशन बच्चों हमें गिवन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें बच्चों कौन सा फार्मूला लगाना होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना होता है बच्चों। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। यानी कि स्लोप कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बच्चों यहाँ पे हमने कर्व का इक्वेशन कंसीडर किया हुआ है y=f(x), इसका डेरिवेटिव करके अगर हम जो पॉइंट गिवन है अगर हम उस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाता है बच्चों, स्लोप आ जाता है। बच्चों मैं यहाँ से एक लाइन लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट f(x), कर्व y=f(x) एट पॉइंट x1 y1। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है तो बच्चों देखिए मैं क्या लिखूँगा, y-y1 बच्चों ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो यहाँ पे स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x-x1 ये बच्चों इसका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा बच्चों ये। बच्चों और हम कैसे स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर बच्चों हमारे पास 2 पॉइंट गिवन हैं बच्चों, अगर हमें 2 पॉइंट x1 y1 और बच्चों x2 y2 अगर हमें गिवन है, तो बच्चों इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका बच्चों स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आइए बच्चों नॉर्मल लाइन की बात करते हैं। बच्चों नॉर्मल लाइन कौन सा लाइन होता है, तो इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो बच्चों इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बच्चों इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ये बच्चों अपना क्या आ गया, नॉर्मल लाइन। यानी कि बच्चों नॉर्मल का मतलब क्या होता है, बच्चों नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और या तो फिर बच्चों क्या होता है 90 डिग्री। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा, y-y1 -1 अपॉन m, यानी कि m बच्चों यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x - x1 ये बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होगा। यानी कि बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के फॉर्मूले में 1 अपॉन m बच्चों कैसे आता है, देखिए m बच्चों ये स्लोप होगा, और स्लोप का ऊपर हमने डेरिवेटिव किया था, यानी कि बच्चों dy/dx को भी हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप बोल सकते हैं बच्चों। यानी कि स्लोप को बच्चों हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट फार्मूला क्या है, व्हेन 2 लाइन आर परपेंडिकुलर, कि मैं 2 लाइन यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। बच्चों एक लाइन तो मैंने ये कंसीडर कर लिया, और सेकंड लाइन बच्चों ये कंसीडर कर लिया। इस लाइन को बच्चों मैं m1 एजूम कर लेता हूँ, और इस लाइन को बच्चों मैं m2 एजूम कर लेता हूँ। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, m1 × m2 -1। 2 लाइन बच्चों अगर पैरेलल होगा, व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 = m2। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखिए बच्चों इसका डायग्राम कैसे बनेगा,
बच्चों एक लाइन ये कंसीडर कर लिया, सेकंड लाइन बच्चों हमने ये कंसीडर कर लिया। बच्चों इस लाइन को M1 एज्यूम कर लिया और इस लाइन को बच्चों मैं M2 एज्यूम कर लिया। तो बच्चों अगर दो लाइन अगर बच्चों पैरेलल है तो उनका स्लोप भी बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा। बच्चों मैं एक चीज़ और बता दूं कि स्लोप होता क्या है। ये बच्चों मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना लिया और यहाँ से बच्चों मैंने एक लाइन कंसीडर कर लिया। बच्चों यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, थीटा, और इस थीटा को बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्लोप। बच्चों स्लोप को हम क्या बोलते हैं, बच्चों स्लोप को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट फार्मूला है इफ़ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों इसका फार्मूला क्या होगा, y = mx। अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो यहाँ से देखिए लाइन का इक्वेशन बच्चों क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। बच्चों अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होगा तो यहाँ पे बच्चों x1 और y1 क्या होगा, 0 0 होगा। यानी कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे y - 0 पुट कर दूँ = m × x - 0 पुट कर दूँ तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, y = mx। अगर बच्चों कोई लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है तो बच्चों हम यहाँ से डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन y = mx कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ से देखिए हम स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बच्चों देखिए ये क्या है, m जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, m, और m बच्चों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों नेक्स्ट फार्मूला क्या है, इफ़ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर बच्चों कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पे बच्चों ये लाइन किसके पैरेलल है, बच्चों x एक्सिस के पैरेलल है, तो बच्चों यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा, dy/dx = 0। और बच्चों नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ लाइन इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। अगर बच्चों कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है, ये बच्चों कार्टेशियन प्लेन है, ये यहाँ पे x एक्सिस हो गया और ये बच्चों यहाँ पे y एक्सिस हो गया। और अगर बच्चों कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगा बच्चों, ये कंडीशन बनेगा। यानी कि बच्चों एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और बच्चों जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा इसका 90 डिग्री होगा, यानी कि tan 90 डिग्री। और बच्चों tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि हम इसका स्लोप बच्चों क्या कंसीडर करेंगे, dx/dy = 0। तो बच्चों इन सभी फार्मूलों का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों विद हेल्प ऑफ द डेरिवेशन। आपने इस वीडियो में ये सीखा कि डेरिवेटिव करके हम कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। अगर बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।